सभी बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। देखिए, बाल्यावस्था एवं उसका विकास, किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं, जो कि मैं आपको 3 पॉइंट करा चुका हूं। और चौथा पॉइंट है स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। ये हमारा इसमें किशोरावस्था की विशेषता में चौथा पॉइंट है। आप सभी सुनेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। इस अवस्था में या इस समय किशोर की मन स्थिति अस्थिर होती है। मतलब बच्चा जो होता है वो स्थिर हो जाता है, किशोर अवस्था में अस्थिर हो जाता है, मतलब कि स्थायित्व नहीं होता है उसमें। इसमें एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं रॉस ने लिखा है कि किशोरावस्था को शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है। जिस प्रकार शैशव अवस्था में बच्चा अस्थिर होता है, अपने आप को एडजस्ट करने में असुविधा महसूस करता है, ठीक वैसे ही एक टाइम को किशोर अवस्था होती है, वो उस शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति होती है, मतलब कि बदल के वही चीज़ शैशव अवस्था जब जैसी आती है। तो मैं कहूँगा कि रॉस ने किशोरावस्था को लिखा है कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है। इस समय उसमें इतनी तेज़ी से परिवर्तन होते हैं कि वह कभी कुछ विचार करता है और कभी कुछ, मतलब कि इसमें कभी तो वो कल्पनाओं में या कभी कुछ मतलब विचारों में इतनी बड़ी सोच रख लेता है और कभी फिर उसको हटा कर दूसरी सोच रखने लग जाता है। मतलब पल पल में उसकी कल्पनाएं, उसकी सोच विचार बदलते रहते हैं। जिस प्रकार शैशव अवस्था में बदलते हैं, ठीक वैसे ही किशोर अवस्था में बहुत जल्दी उसके सोच विचार बदलते रहते हैं। उनकी मनोदशा अस्थिर होती है, परिणाम स्वरूप वह अपने को पर्यावरण से समायोजित करने में असमर्थ होता है। उसकी जो मनोदशा होती है वो एक अपने दिमाग को एक जगह स्थिर नहीं कर पाता है। वो कभी किसी और चीज़ के बारे में सोचता है तो कहता है नहीं ये नहीं, तो उसको कभी दूसरी के बारे में तुरंत सोचने लग जाता है। तो मतलब उसके अंदर अस्थिरता पाई जाती है। बच्चा जो किशोर बालक होता है उसके अंदर स्थायित्व और समायोजन का अभाव होता है। अगला पॉइंट है व्यवहार में विभिन्नता। व्यवहार में विभिन्नता, बालक के व्यवहार में विभिन्नता पाई जाती है किशोरावस्था में। किशोरों में आवेगों और संवेगों में बड़ी प्रबलता होती है। यही कारण है कि वह विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। बालकों में आवेग और संवेगों में विभिन्न प्रबलता पाई जाए, बड़ी तेज़ प्रबलता होती है। तो वो क्या है कि जैसे जैसे समय पे अवसरों पे अलग अलग व्यवहार करने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी समय में वह अत्यधिक क्रियाशील, कभी कभी तो वो क्या है इतना कर्मठ बन जाता है, और कभी कभी क्या है वो इतना आलसी बन जाता है कि उसके लाख कहने के बाद भी 10 बार कहेंगे तब भी वो उस काम को नहीं करेगा। और कभी बिना कहे ही एक काम को ऐसा लग जाता है कि इतना और करके ही छोड़ता है उसको। तो मतलब इसमें क्या होता है कि उसका कोई पता नहीं है कब कौन सा व्यवहार करे। जैसे कि किसी समय तो वो अत्यधिक क्रियाशील होता है और किसी समय अत्यधिक आलसी, किसी परिस्थिति में साधारण रूप से उत्साहपूर्ण और किसी असाधारण रूप से उदासीन। कहूँ तो कभी कोई साधारण परिस्थिति होगी उसमें उतना उत्साहवर्धक होगा, उतना उत्साहपूर्ण होगा, और कहाँ कोई गंभीर होगी तब भी क्या करे इतना उदासीन होगा। तो मतलब कोई पता नहीं, उसके व्यवहार पल पल में चेंज होता रहता है। बी एन झा एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि हमारे सबके संवेगात्मक व्यवहार में कुछ विरोध होता है, पर किशोर अवस्था में यह व्यवहार विशेष रूप से स्पष्ट होता है। किशोर अवस्था में यह है क्या है कि जो संवेगात्मक व्यवहार होता है वो स्पष्ट होता है, ये वो कह रहे हैं झा। अगला पॉइंट है बुद्धि का अधिकतम विकास। देखिए, बुद्धि का अधिकतम विकास इस अवस्था में, किशोर अवस्था में पूर्ण विकास हो जाता है बुद्धि का। आप सुनेंगे, किशोर अवस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार
16 वर्ष की आयु तक सामान्यतः बुद्धि में वृद्धि होती है। 16 वर्ष की, और मैंने आपको किशोरावस्था कब से बताई है, मतलब कि 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की। तो 16 वर्ष तक पूर्ण विकास हो जाता है, सामान्य बुद्धि का पूर्ण विकास होता है। पूर्ण बौद्धिक विकास के कारण इसमें ये क्षमताएं आ जाती हैं, जैसे कि प्रत्ययों के आधार पर अमूर्त चिंतन की क्षमता। कोई टॉपिक दे दिया और उसके आधार पर क्या है कि अमूर्त चिंतन करना है कि भाई इस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए। तो एक तो हुए, दूसरी तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है बच्चे में इस अवस्था तक। निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है, तथा निर्णय लेने की क्षमता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, एकाग्र होके ध्यान लगा के ध्यान करके उस पर सोच विचार करने की क्षमता विकसित हो जाती है। स्मृति विस्तार की क्षमता तथा सृजनात्मक कल्पना की क्षमता, और कोई ऐसा कार्य करने की कि वास्तव में अपने हाथों से करने की क्षमता भी उसके अंदर विकसित हो जाती है, जो कि वो कोई बिगड़े हुए काम को या कोई वैसी चीज़ को यूज लेवल बनाना, न अनयूज को यूज लेवल बना के कार्य करना। तो ये क्षमता क्या है कि उस बालक में 16, 17, 18 वर्ष तक विकसित हो जाती है। तो मतलब क्या है कि उस बच्चे में बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था तक हो जाता है। अगला बिंदु है रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व। अच्छा, पहले क्या होता था कि कभी किसी चीज़ में, कभी कहो तो क्रिकेट में भी रुचि रखने लग जाए, कभी वॉलीबॉल में भी रुचि लगने लग जाए, तो कभी पेंटिंग में भी रुचि लगने लग जाए, तो कभी कोई क्या कह रहे हैं, नाटक कला में भी रुचि लगने लग जाए। मतलब उसकी पहले जो अवस्था थी, जैसे बाल्यावस्था में रुचियाँ परिवर्तित होती थी, ठीक विपरीत किशोर अवस्था में जो रुचियाँ हैं वो परिवर्तन करके स्थायित्व ले लेती हैं। मतलब बच्चा स्थायी रुचि लेने लग जाता है। सुनेंगे आप, इस अवस्था में रुचियाँ परिवर्तित होती रहती हैं। किशोर अपने समूह या आसपास या मीडिया से प्रभावित होकर अपनी रुचियाँ निर्धारित करने लगते हैं। लड़के और लड़कियों की रुचियों में कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आजकल इस अवस्था के लड़के लड़कियां सेल फोन, मोबाइल फ़ोन तथा इंटरनेट एवं कंप्यूटर के प्रति विशेष रुझान रखते हैं। मतलब वर्तमान में क्या है कि इस समय बच्चे कंप्यूटर, मोबाइल हैं और इस तरीक़ा के नेट वेट के बारे में, इंटरनेट के बारे में ज़्यादा रुचि रखते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इस अवस्था में विषम लिंगी मित्रता का रुझान अधिक होता है। मैंने आपको बताया था जब अपनी ऑफलाइन क्लास चल रही थी कि किशोर अवस्था में समलिंगी, बाल्यावस्था में समलिंगी के साथ में बालक बालिकाएं रुचि लेते हैं, लेकिन किशोर अवस्था आते आते ये बच्चे क्या करते हैं कि विषम लिंगियों के प्रति आकर्षित होते हैं, विषम लिंगियों के प्रति अपनी दोस्ती, अपनी मित्रता बढ़ाते हैं, उनके साथ में रहना पसंद करते हैं। लड़के लड़कियां एक साथ पर्यटन के लिए, मतलब टूर घूमने के लिए जाना तथा समाज सेवा कार्य करना पसंद करते हैं। प्रोजेक्ट से संबंधित कार्यों में किशोर किशोरियां बहुत रुचि लेते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए तो उन दोनों को लड़का लड़की मिलके बहुत अच्छी तरह से उसमें रुचि लेके कार्य करते हैं। आत्मसम्मान संबंधी वस्तुओं और विचारों में रुचि अधिक होती है। मतलब बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो ये सोचता है कि मेरे आत्मविश्वास को, आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुंचाए, कोई मुझे बेइज्जत ना करे। तो वो इस प्रकार का कार्य करते हैं जिससे कि उन्हें आत्मसम्मान प्राप्त हो। लड़के घर के बाहर के कार्यों में तथा लड़कियां घर के अंदर के कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। इस अवस्था में, किशोरावस्था में क्या होने लग जाता है, एक लड़का में पुरुषत्व के गुण हो जाते हैं, जिससे कि वो ये सोचता है कि लड़के को बाहर जाके काम करनी चाहिए या बाहर के काम करने चाहिए, और लड़कियों के कि हमें अपनी माँ के साथ में किचन में घर के काम में हेल्प करनी चाहिए। तो ये भी एक उनके अंदर स्थायित्व होने लग जाता है। एक विशेषता उनके अंदर होती है किशोरावस्था में बालकों में। अगली है काम भावना का विकास। काम भावना का विकास इस अवस्था में
देखिए, किशोर अवस्था में काम प्रवृत्ति क्रियाशील हो उठती है। इस अवस्था में बालकों में काम प्रवृत्ति क्रियाशील होती है बच्चे में। वो जो एक औरत में जो इस अवस्था में जो काम प्रवृत्ति के गुण होते हैं वो विकसित हो जाते हैं, ठीक वैसे ही एक बच्चे में भी पुरुष के से गुण विकसित हो जाते हैं। बाल्यावस्था में समलिंगीय प्रेम भावना किशोर अवस्था में विषमलिंगीय प्रेम में बदल जाती है। जो बाल्यावस्था में लड़का लड़कों के साथ में खेलना, लड़की लड़कियों के साथ में खेलना, वो रुचि, वो आकर्षण मतलब हटके विपरीत किशोर अवस्था में विषमलिंगियों के प्रति होने लग जाता है। इस अवस्था में लड़के लड़कियों से संपर्क या संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं तथा लड़कियां लड़कों से बोलने, साथ घूमने तथा संपर्क स्थापित करने की इच्छा रखती हैं। लड़कियां भी इस प्रकार की प्रवृत्ति रखती हैं और लड़के भी इस प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। किशोरावस्था में मानसिक स्वतंत्रता की भावना बहुत प्रबल होती है। किशोर बड़ों के आदेशों, विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों के बंधन में ना रहकर स्वतंत्र रहना चाहता है। किशोर अवस्था में क्या होता है कि बालक मानसिक स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देता है और जो हमारे घर में, परिवार में या समाज में जो आदर्श, नियम, परंपराएं, रीति रिवाज, अंधविश्वास जो चल रहे हैं, प्रथाएं जो चल रही हैं, उनका से मुक्त होना चाहता है। उनको से छूटकर कहता है कि इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं है, इस प्रकार की कोई वो नहीं है, मतलब कि वो अपने आप को इन परंपराओं से, इन प्रथाओं से मुक्त करना चाहता है। वह बिना तर्क किए किसी बात को मानने को तैयार नहीं होता है। अगर बड़े बुजुर्ग, दादा दादी अगर कोई बात को बताएं तो वो कहता है कि नहीं, ये गलत है। बिना तर्क के वो बात ही नहीं करता है, मानने को तैयार नहीं होता है। उसके ऊपर कोई निर्णय या प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह उसका विरोध करता है। अगर परिवार में, समाज में उसके ऊपर कोई नियम या कोई क्या कह रहे हैं नियंत्रण लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है, तो वो उसका खुलकर विरोध करता है कि मैं इस प्रकार नहीं रह सकता। आपके ये पाखंड हैं, ये ढोंग हैं, ये अंधविश्वास हैं, इनको मैं नहीं मानता। कॉलसेनिक एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। जो किशोर अवस्था में बालक क्या होता है कि जो प्रौढ़ होते हैं उनको अपने जीवन में, अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। प्रौढ़ उसे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने में उसको का रोड़ा डालते हैं, उसको रोकते हैं। तो इस प्रकार वो उनको विरोधी समझता है। किनको? प्रौढ़ों को, बुजुर्गों को, बड़े बुजुर्गों को। ठीक है, तो इसमें मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना विकसित हो जाती है किशोर अवस्था में। अगला पॉइंट है कल्पना का बाहुल्य। कल्पना का बाहुल्य। किशोर अत्यधिक कल्पनाशील होता है। व्यावहारिक जीवन में किशोर अपनी सभी अभिलाषाओं को पूरा करने में अपने को असमर्थ पाता है। फलस्वरूप वह अपनी इन अभिलाषाओं की पूर्ति वास्तविक जीवन में ना कर कल्पना जगत में करने लगता है। ऐसा अवस्था में क्या है कि बालक कल्पना जगत में घूमने लग जाता है। वो क्या है कि सोचता है मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या मैं एक ऐसा खिलाड़ी हूँ, और मैं अब बैठा है कमरे में और बैठा ही या लेटा ही सोच रहा है मैं ऐसा हुआ, मैं ऐसा हो जाता, मैं ऐसा हो जाता। मतलब वो कल्पनाएं सोच रहा है, कल्पना में रह जाता है, या उसकी जो बातें हैं वो हकीकत में पूरी नहीं हो पाती हैं। जैसे मेरे पास में बाइक, अगर बाइक नहीं है किसी के पास में, अरे मुझे पे बाइक होती तो मैं ये करता, मैं वहाँ जाता, मैं वहाँ जाता और वहाँ घूमता, वहाँ घूमने जाता, इस प्रकार। तो उसमें क्या है कि कल्पना जगत में ज़्यादा होने लग जाता है। कल्पना की प्रबलता के कारण इस आयु में दवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति होती है। जो इच्छाएं उसकी प्रत्यक्ष में पूरी नहीं होती हैं, उन्हें वो दवा स्वप्नों में देखने लग जाता है। मतलब कि अचेत अवस्था में
देखने लग जाता है और मतलब सपनों में उनमें सोच आंखें बंद करके पड़ा है और इस प्रकार से उनको सोच रहा है कि ये मेरी इच्छा होनी चाहिए थी, ये पूरी हो जाती, ये ऐसे हो जाती, ये ऐसे करता वैसे करता, है ना, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, मतलब उसको सोचता रहता है। इस प्रवृत्ति की अधिकता के कारण वह आत्म केंद्रित तथा अंतर्मुखी हो जाता है। ऐसी जो चुपचाप पड़े रहना और चुपचाप ही सोचते रहना, उससे क्या है, बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, अंतर्मुखी भावना आ जाती है, आत्म केंद्रित भावना आ जाती है। इस प्रवृत्ति से कभी कभी हानि भी होती है। कभी कभी ज़्यादा बच्चा गंभीर ले लेता है तो उसमें क्या है कि कोई ना कोई बीमारी घर कर जाती है। कुछ किशोरों में समाज विरोधी भावना उत्पन्न हो जाती हैं। वे असामाजिक और अनैतिक व्यवहार करने लगते हैं, प्राय वे अपराधी बन जाते हैं। किंतु कभी कभी वे कल्पना और दिवा सपनों के कारण साहित्य, संगीत और ललित कलाओं में सौंदर्यात्मक और रचनात्मक कल्पना शक्ति का प्रकाशन करते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि दवा सपनों से या दमित इच्छाओं से लेके पड़े हैं और बच्चे अंदर ही अंदर सोच रहा है, उनसे हो सकता है कि एक बालक अनैतिक कार्य, असामाजिक कार्य करके एक अपराधी बनता हो, और कभी कभी ये होता है कि यही इच्छाएं उसके अंदर घर करके उसे क्या है, एक कला प्रेमी, एक साहित्य प्रेमी, एक साहित्यिक, एक ललित कलाओं का रचना करने वाला, सौंदर्यात्मक रचना करने वाला, रचनात्मक का कल्पना करने की शक्ति प्रकाशित करता है। वह वे कहानियाँ, नाटक लिखने तथा अभिनय करने में रुचि दिखाते हैं। ये जो बच्चे होते हैं इस प्रकार के अंतर्मुखी, वो भी क्या करें, कभी कभी बहुत ज़्यादा सकारात्मक कार्य भी कर लेते हैं। इससे कल्पना प्रवृत्ति के उन्नयन द्वारा उनमें कलात्मक शक्ति का विकास होता है और वे कवि, कलाकार, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार तथा संगीतज्ञ बन जाते हैं या बन सकते हैं। तो मतलब इस प्रकार की प्रवृत्ति होने के बाद बच्चे में ये ज़रूरी नहीं है कल्पना का जो बाहुल इस अवस्था में होता है वो नुकसानदायक ही हो या बच्चे को अपराधी बनाता हो। नहीं, इस अवस्था में जो दमित इच्छाएँ होती हैं उनसे असामाजिक कार्य करके या अनैतिक कार्य करके वो एक अपराधी भी बन सकता है। लेकिन कभी कभी इन इच्छाओं से, इनसे अपनी अगर उसे सही दिशा मिले तो वो एक संगीतज्ञ, कलाकार और क्या कहें, चित्रकार, एक बढ़िया अच्छा मतलब दबी हुई अपनी इच्छाओं को जाहिर करके एक समाज में अच्छा व्यक्ति, अच्छा कलाकार भी बन सकता है। तो इस अवस्था में, किशोर अवस्था में कल्पनाओं का बाहुल्य अधिक होता है। आगे के पॉइंट हैं जिनको मैं अगली आपको क्लास में बताऊंगा। अब तक के लिए ये पॉइंट हैं, इसके तब तक के लिए धन्यवाद।